नमस्कार, स्वागत है आप सभी का सी न्यूज भारत में। मैं हूं आपके साथ ज्योति श्रीवास्तव। वक्त हो चुका है मध्य प्रदेश बुलेटिन का, जिसमें बात होगी छतरपुर की, जहां बारबन क्षेत्र जो केन नदी की तलहटी में स्थित है, में रेत खदानों से करोड़ों की कमाई के बावजूद बुनियादी सुविधाओं का अभाव है। साथ ही बात होगी सिंगरौली की, जहां सिंगरौली के एसआर टाउनशिप बेलौंजी के पास अज्ञात व्यक्ति का शव मिलने से क्षेत्र में सनसनी फैल गई है। ऐसी तमाम खबरों पर विस्तार से करेंगे चर्चा। छतरपुर जिले के बारबन क्षेत्र जो केन नदी की तलहटी में स्थित है, में रेत खदानों में करोड़ों की कमाई के बावजूद बुनियादी सुविधाओं का अभाव है। यहाँ के ग्रामीणों ने केन नदी पर पुल बनाने की मांग की है, ताकि आसपास के 30 गांवों को आवागमन, इलाज और रोजगार के बेहतर अवसर मिल सके। पुल के अभाव में लोगों को लंबी दूरी तय करनी पड़ती है। ग्रामीणों ने इस संबंध में मुख्यमंत्री को ज्ञापन भेजा है और उनके गौरेहार दौरे पर ये मांग उठाने की तैयारी की है। क्या शुभ नाम है आपका? आज आप कलेक्टर ऑफिस आए हैं और डिप्टी कलेक्टर महोदय को आपने ज्ञापन सौंपा है। क्या विषय है? पूरा विषय है केन नदी में बारबन घाट में पुल निर्माण के लिए जी संबंध में किस तरह की परेशानी आती है वहाँ पर हम लोगों के लिए? हमारे क्षेत्र की बहुत जनता है, समूचे गांव है सरबई क्षेत्र के। वहाँ पे हम लोग पुल ना होने के कारण नाव घाट से उतरते हैं, पैदल चलते हैं। इस कारण से काफ़ी असुविधा है। और चित्रकूट, मैहर, सतना और इलाहाबाद के लिए जो फूल लेके जाते हैं लोग, हमारे मित्र प्राणियों को प्रयागराज, उनके लिए बड़ी असुविधा जाती है। इसलिए पुल निर्माण होना बहुत ज़रूरी है। कितने गांवों के लोग उससे जुड़ जाएंगे अगर पुल बन जाएगा? पुल बन जाएगा तो लगभग 30 ग्राम पंचायतें होंगी और 80-90 गांव जुड़ जाएंगे। और बाहर के यहाँ से छतरपुर, लौकुश नगर, चंदला, सभी क्षेत्र के यात्री वहाँ से निकलते हैं जी। उस नदी का क्या नाम है जहाँ पुल की मांग करते हैं? केन नदी। केन नदी जी, केन नदी। तो आवागमन कितना दुर्लभ है अभी वर्तमान? अभी बहुत दुर्लभ है। कम से कम 2 किलोमीटर का पाठ है। लोग थक जाते हैं निकलने में, पसीना मार जाता है। बरसात में तो बिल्कुल निकल नहीं, बरसात में निकलना तो बहुत असंभव है। बरसात में पानी आ जाता है तो नाव से बड़ी असुविधा हो सकती है। कभी कभी कई घटनाएं घट चुकी हैं पूर्व में। चूँकि अब गौरिहार क्षेत्र में सीएम मोहन यादव का आगमन हो रहा है, उनसे किस प्रकार की मांग रखेंगे आप? मोहन यादव के लिए हम माननीय मुख्यमंत्री जी से, माननीय अपने चंदला विधानसभा के विधायक महोदय से यही मांग रखते हैं। माननीय मंत्री जी हमारे अभी चित्रकूट पैदल यात्रा में गए थे, वो सभी भी मांग रखी थी कि यहाँ पर पुल निर्माण होना जरूरी है। तो उन्होंने आश्वासन दिया और माननीय मुख्यमंत्री महोदय जी के लिए हम लोग सोचते हैं कि हमारे लिए ये सौगात दे जाएं और मांग पत्र में प्रथम बिंदु में रखा जाए। हमारी चंदला विधानसभा का महत्वपूर्ण मुद्दा है। छतरपुर से सी न्यूज संवाददाता कुलदीप सक्सेना की रिपोर्ट। दमोह में सरकारी टीचर के जले हुए शव मिलने के मामले में नया खुलासा हुआ है। टीचर को किसी ने जलाकर नहीं मारा था, उन्होंने खुद ही ब्लैकमेलिंग से परेशान होकर खुद को आग लगाई थी। पुलिस ने इस मामले में इटारसी के रहने वाले आरटीआई एक्टिविस्ट जितेंद्र भट्ट को गिरफ्तार कर लिया है। उस पर टीचर को ब्लैकमेल कर 7 साल में करीब 30 लाख रुपए वसूलने का आरोप है। सोमवार को आरोपी को कोर्ट में पेश किया गया। कोर्ट ने उसे जेल भेज दिया है। बता दें, 15 मई को टीचर राजेश त्रिपाठी हटा से अपने गाँव जाने के लिए निकले थे। हारट और बरौदा के नहर के पास जली हालत में उनका शव मिला था। कोर्ट ने आरटीआई एक्टिविस्ट के खिलाफ आर्थिक और मानसिक रूप से प्रताड़ित करने और सुसाइड के लिए उकसाने का केस दर्ज किया है। आरोपी भट्ट दमोह जिले के हरई गांव का रहने वाला है। उस पर आरोप है कि उसने कई कर्मचारियों को इसी तरह ब्लैकमेल कर लाखों रुपए वसूले। टीचर के परिजन ने आरोप लगाया था कि किसी ने 4 लाख रुपए लूटने के बाद उनको जिंदा जलाकर मारा था। हटा पुलिस मामले की 10 दिन से जांच कर रही थी। जांच में पता चला कि लूट और हत्या जैसी कोई घटना नहीं हुई। टीचर ने खुद ही सुसाइड कर लिया था। जांच के दौरान परिजन ने पुलिस को बताया कि टीचर कर्ज में थे। टीचर के मोबाइल की कॉल डिटेल खंगाली तो उसमें आरटीआई कार्यकर्ता जितेंद्र भट्ट से बातचीत की जानकारी मिली। पता चला है कि जिला पंचायत में जितेंद्र भट्ट ने शिक्षक त्रिपाठी की फर्जी बीएड की डिग्री को लेकर शिकायत की थी। मामले में सर क्या कुछ अपडेट है? किसको गिरफ्तार किया है? दिनांक 15/5/25 को लगभग रात के 10:30 बजे थाना हटा की पुलिस को सूचना प्राप्त हुई कि हटा हॉस्पिटल में एक व्यक्ति है राजेश त्रिपाठी, उनकी जली हुई अवस्था में उनको लाया गया। वहाँ से जब वो रेफर हुए तो रास्ते में दमोह हॉस्पिटल पहुँचते हुए खत्म हो गए। उनके परिजनों ने ये बताया कि उनकी लूट की गई है और इसी कारण उन्होंने आत्महत्या की। जब माननीय पुलिस अधीक्षक महोदय के नेतृत्व में साइबर टीम अन्य टीमें बनाई गई और उसका मौके का स्थल का निरीक्षण किया गया और इस मर्ग जाँच के दौरान यह पाया गया कि जितेंद्र भट्ट करके नाम का एक व्यक्ति है जो उनसे लेन देन संबंधी उसकी बातचीत हो रही है और वो ब्लैकमेल कर रहा है। इसी जांच के आधार पर सीडीआर का अध्ययन किया गया, परिवार के स्टेटमेंट लिए गए
जिसमें यह पाया गया कि उसने मृतक से कुछ पैसों का लेन देन किया है। इसी आधार पर धारा 100 BNS की धारा 108 के तहत अपराध पंजीबद्ध किया गया है और जितेंद्र भट्ट को गिरफ्तार करके माननीय न्यायालय पेश किया गया है। सर परिजनों द्वारा बताया गया कि 4 लाख रुपए की लूट हुई है। उसके भाई ने ऐसा आरोप क्यों लगाया कि लूट हुई है? उसके भाई ने ऐसा आरोप लगाया था, लेकिन जब उसके CCTV फुटेज देखे गए, पूछताछ की गई और जैसे उन्होंने शुरू में ये बताया था कि पैसे घर से लेके गए या जिस शादी में गए। दमोह से सी न्यूज़ संवाददाता संतोष मोदी की रिपोर्ट। देवास में स्टेशन रोड चौराहे का कट बंद होने से प्रतापनगर, अंबेडकर नगर, साकेत नगर समेत 25 कॉलोनियों के हजारों रहवासियों को रोजाना भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। अब लोगों को बाजार, दफ्तर और अस्पताल जाने के लिए लंबा और भीड़भाड़ वाला रास्ता तय करना पड़ रहा है, जिससे दुर्घटना का खतरा भी बढ़ गया है। महिलाएं, बुजुर्ग और स्कूली बच्चों को सबसे ज्यादा दिक्कत हो रही है। परेशान कॉलोनी वासियों ने जन सुनवाई में पहुंचकर कलेक्टर से पुराने कट को दोबारा चालू करने की मांग की है। अपने विभाग के रहवासियों के साथ में आपका प्रतिनिधिमंडल कलेक्टर साहब से मिला, चूंकि एक बड़ी समस्या आपके द्वारा बार बार बताई जा रही थी लाल गेट को बंद करना। आज गजरा गेयर्स चौराहे से स्टेशन रोड और BNP रोड के जितने भी व्यापारी समूह हैं और यहाँ के क्षेत्रवासी रहवासी गण हैं, वो कलेक्टर साहब के पास जन सुनवाई में आए थे। अभी विषय आप सभी को लोगों को स्पष्ट है कि ये एक नेचुरल नैसर्गिक रास्ता है और स्टेशन रोड की ओर जाने वाला एक प्रमुख तिराहा है। और यहाँ पर जो प्रशासन ने व्यवस्था बनाई है, मेरे को लगता है कि वो केवल वाहनों को दृष्टिगत रख के बनाई है। इसमें पैदल यात्रियों या अन्य लोगों के लिए कोई ध्यान नहीं रखा है। बड़ी संख्या में महिलाएं व्यापार, व्यवसाय और कुछ खरीदी के लिए बाजार में आती है। विद्यार्थी वर्ग स्कूल के लिए जाता है और जितने भी शासकीय कार्यालय हैं वो सब उस ओर है। इसलिए वो नैसर्गिक रास्ता है, उसको अचानक बंद कर दिया गया है। और उससे बड़ी बात यह है कि जिस तिराहे पर इन्होंने डाइवर्ट किया है, ये तिराया केवल वाहनों के लिए। अब कैसे तो वहाँ पे लोग निकलेंगे और कैसे वाहन निकलेंगे, बहुत गंभीर समस्या है और किसी दिन कोई जनहानि वहाँ पे हो सकती है। इसलिए व्यापारी वर्ग और क्षेत्रवासियों के जो है इस आंदोलन में हम भी सम्मिलित हुए और हमारे साथ में भूपेश जी ठाकुर हमारे जनप्रतिनिधि वो और हम लोग यहाँ पर उपस्थित हुए थे। कलेक्टर साहब को अभी यहाँ के प्रतिनिधि जो है इन्होंने बात की है। क्या आश्वासन मिला आपको? कलेक्टर साहब को अभी प्रथम दृष्टया हमने सूचना दी है और हमारा आवेदन है, यदि इस प्रकार की कार्रवाई आगे नहीं कर पाता है, यदि प्रशासन की कोई मजबूरी है, तो फिर ऐसी स्थिति में हम लोकोपयोगी लोक अदालत का सहारा लेंगे। कलेक्टर साहब से मिले, क्या मांग है आपकी? जैसा कि सभी की जानकारी में देवास वासियों को स्टेशन रोड, लाल गेट से लगाकर स्टेशन रोड तक के करीब नहीं करते करते 15 से 20 ऐसी कॉलोनियां हैं जहां पर रहवासी रहते हैं। और शहर में रहने वाले लोगों को भी स्टेशन जाने के लिए एक स्टेशन रोड का जो लाल गेट के पास में जो कट आउट था, उसको एक यातायात की सुविधा की दृष्टि से एक्सपेरिमेंट के लिए कुछ समय के लिए बंद किया गया, ताकि भविष्य में उसका हम देखें कि उसके रिजल्ट्स क्या आते हैं। परंतु यह रुकावट जो है, एक देखा जाए तो सबके लिए एक परेशानी का कारण बन रही है, क्योंकि कॉलोनी से आने वाली महिलाएं, बुजुर्ग, बच्चे और जितने भी ऑटो रिक्शा हैं, 4 व्हीलर है, 2 व्हीलर है, इन सभी के लिए एक परेशानी का कारण ये बना कि इनको घूमकर, पहले जो है गुरुद्वारे के सामने कटआउट दिया गया था, वहाँ से घूमकर भोपाल, वहाँ से घूमकर पेट्रोल पंप तरफ इंदौर और उज्जैन जाने के लिए जाना पड़ता था। अब उस कटआउट को बंद करके बस स्टैंड के सामने से कटआउट दिया गया है। वहाँ पर भी बहुत ही ज़्यादा ट्रैफिक व्यवस्था गड़बड़ी हो जाती है, क्योंकि चारों तरफा का ट्रैफिक वहाँ पर जब होता है तो लोगों को निश्चित रूप से निकलने में असुविधा का सामना करना पड़ता है। ठीक इसी प्रकार जब स्टेशन रोड पर जो जाने वाले लोग हैं, उनको पहले तो बस स्टैंड के सामने रुकना पड़ता है। तो लंबे समय से बनता, आज आप कलेक्टर से मिले, मुख्य विषय क्या रहा? क्या आश्वासन मिला, क्या सुनवाई हुई आपकी? जी, हमारे द्वारा दिए गए उनको जो आवेदन दिया गया है उसको उन्होंने गैर गंभीरता से लिया है और उन्होंने आश्वस्त किया गया कि हम इस पर विचार विमर्श करेंगे। हम इसी आशा के साथ में उनके पास आए थे कि इसका जो निराकरण जल्दी से जल्दी करके जो लाल गेट वाला जो कट आउट है उसको चालू करवाएंगे, ताकि वहाँ के सारे रहवासियों को और व्यापारी वर्गों को किसी भी असुविधा का सामना न करना पड़े। अगर अभी भी नहीं खुला तो फिर क्या करेंगे आप? नहीं, ऐसी संभावना है, जिस प्रकार से आश्वासन दिया गया है कि उसको जो है मतलब निश्चित रूप से कट आउट खुलेगा। मतलब देवास से सी न्यूज़ संवाददाता भालचंद्र तिवारी की रिपोर्ट। सिंगरौली के एसआर टाउनशिप बिंजौली के पास अज्ञात व्यक्ति का शव मिलने से क्षेत्र में सनसनी फैल गई है। शव के पास एक पल्सर बाइक मिली है और मृतक के मुंह व शरीर पर खून और गंभीर चोटों के कई निशान पाए गए हैं। मामला संदिग्ध होने के कारण पुलिस जांच में जुटी है। सिंगरौली से सी न्यूज़ संवाददाता संतोष पनिका की रिपोर्ट। उज्जैन झालावाड़ नेशनल हाईवे के पास खेत में शत-विशत और सड़ी गली हालत में एक युवक का शव मिलने से सनसनी फैल गई है।
घटनास्थल पर डीएसपी भरत सिंह यादव और घटिया थाना पुलिस जांच में जुट गए हैं। मृतक की पहचान और हत्या के कारणों का पता लगाने के लिए जांच जारी है। उज्जैन से सी न्यूज़ संवाददाता राहुल कुमावत की रिपोर्ट। शनि प्रदोष के शुभ अवसर पर 24 मई को पिपलीनाका के सिद्धपीठ श्री वीर विजय हनुमान मंदिर में मोगरा महोत्सव धूमधाम से मनाया गया। मंदिर में विभिन्न प्रकार के आम और फलों का भोग लगाया गया और संध्या आरती का आयोजन हुआ। इस कार्यक्रम में पंडित चंदन श्याम नारायण व्यास, प्रधान पुजारी सहित कई क्षेत्रीय लोग उपस्थित रहे। दिन भर श्रद्धालु जन मंदिर में बाबा के दर्शन करने पहुंचे। उज्जैन से सी न्यूज़ संवाददाता राजेश जैन की रिपोर्ट। फिलहाल के लिए मध्य प्रदेश बुलेटिन में बस इतना ही। वक्त एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के उस पार हम आपको और भी तमाम बड़ी खबरों से करवाएंगे रूबरू।